तो ये जो है हमारा यूनिट 4 है आई थिंक, है ना। यूनिट 4 का फोटोग्राफ से रिलेटेड जो यूनिट है उससे रिलेटेड वीडियो है ये, और ये वीडियो का पहला लेक्चर है, ठीक। उस यूनिट का पहला लेक्चर है। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें रहने के लिए तो बहुत कुछ है ना, पर जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है अपन उसको डिस्कस करेंगे। और क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है ना, इसलिए चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, है ना। मैं कोशिश करता हूँ कि जितने आसान तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन का खेल है। आप जितना अच्छा इमेजिन कर पाओगे चीज़ों को, उतना अच्छा आपका क्या है, समझने का जो एबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जैसे कि एक ये आपके पास पिक्चर नज़र आ रहा है, ये जनरली एक कैमरे का वर्किंग प्रिंसिपल है, कैमरा कैसे काम करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक लेंस है ना, और यहाँ पे आपका कोई ऑब्जेक्ट है। तो क्या होता है, इस लेंस से होते हुए एक लाइन जाएगा, है ना, और इस पॉइंट से होते हुए एक लाइन जाएगा। दोनों जा कर के जहाँ पे निगेटिव निगेटिव जो अपन होता है, पहले कुछ समय पहले तक अपन क्या करते थे, रील वगैरह यूज करते थे ना। रील में हमेशा हम देखते थे फोटो क्या बनता था, उल्टा बनता था। उल्टा बनने का कारण क्या था कि ये ए वाला ऊपर वाला पॉइंट जो है वो नीचे जाता था, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है वो ऊपर जाता था। इसीलिए रील क्या होता था, नेगेटिव जो हमेशा उल्टा बनता था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैमरा प्लेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निगेटिव, ठीक है। और इसी से ही फिर क्या बनता था, आपका पिक्चर बनता था, मतलब ओरिजिनल फोटो बनता था। ये क्या कहलाएगा, आपका पिक्चर प्लेट, जिसको बोलते हैं अपन पॉजिटिव। ये जो दोनों जो है वो कितने डिस्टेंस पे रखा रहता है, एफ। एफ क्या है इसका, यहाँ पे जो लेंस है उस लेंस का क्या है, फोकल डिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरफ फोकल डिस्टेंस पे क्या रखा जाएगा, आपका पिक्चर प्लेट, और इस तरफ जो फोकल डिस्टेंस पे क्या रहेगा, आपका कैमरा प्लेट। कैमरा प्लेट को नेगेटिव ही बोलते हैं, पिक्चर प्लेट को जो है पॉजिटिव ही बोलते हैं, ठीक है। अब समझिए प्रिंसिपल लाइन क्या होता है। तो इस लेंस से, ठीक है, इस पिक्चर प्लेट पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, इस लेंस से इस पिक्चर प्लेन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, और जिस पॉइंट पे वो क्या करेगा, इस पिक्चर प्लेन को काटेगा, वो पॉइंट उसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। फिर एक बार बोल रहा हूँ, लेंस से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे किस पे, पिक्चर प्लेन पे, और जिस पॉइंट पे वो परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा उस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल प्लेन, ठीक। अब इस प्रिंसिपल प्लेन से, तो इस प्रिंसिपल पॉइंट से, है ना, ये जो, और कैमरा एक्सिस किसको बोलेंगे, तो इससे जो लाइन जो ड्रॉप कर रहा है वो एक्सिस ही क्या कहलाएगा, आपका कैमरा एक्सिस कहलाएगा। ये डिफरेंट हो सकता है पर रेयर कंडीशन पे, जब अगर आपका कैमरे में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तब के कंडीशन पे अलग होगा, वरना ये जो आपका कैमरा एक्सिस है, ठीक है, वही क्या करेगा, आपके पिक्चर प्लेन पे प्रिंसिपल पॉइंट को क्या करेगा, मीट करेगा। तो ये आपका कैमरा एक्सिस, तो क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल पॉइंट। कैमरा एक्सिस पिक्चर प्लेन को जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वो पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट। और उस प्रिंसिपल पॉइंट से जो अपन एक्स और वाई डायरेक्शन पर लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल लाइन, ठीक है। और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये क्या कहलाएगा, आपका प्रिंसिपल लाइन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके आगे अपने पास इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखेंगे, उसके आगे पर रिलेटेड कुछ यहाँ पे करने का कोशिश करते हैं। स्केल ऑफ ए वर्टिकल फोटोग्राफ, है ना। इसको अपन एक सामान्य तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अपने को सबको पता है कि स्केल क्या होता है, अपन लोगों ने सर्वे में पढ़ा हुआ था। स्केल क्या होता है, तो क्या है, मैप डिस्टेंस डिवाइडेड बाय फील्ड डिस्टेंस या फिर ग्राउंड डिस्टेंस, है ना। यही था। स्केल इसी को बोलते हैं, मैप में जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय वो डिस्टेंस फील्ड में जितना है, तो टोटल डिस्टेंस के
रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो सेम इसी तरीके से क्या करना है, हमको स्केल निकालना है किसके लिए, वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए। तो यहाँ पे शब्द आया वर्टिकल फोटोग्राफ और ऑब्लिक फोटोग्राफ, दोनों को अपन समझ लेते हैं क्या होता है। वर्टिकल फोटोग्राफ ये है कि सपोज ये आपका फील्ड है ना, आपने क्या कर दिया, कैमरा एक्सिस को वर्टिकल कर दिया। कैमरा एक्सिस वर्टिकल कैसे होगा, यहाँ पे मान लो लेंस है आपका, ठीक है, इस लेंस से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे है ना, वही क्या कहलाता है, आपका कैमरा एक्सिस कहलाता है। और सपोज यहाँ पे आपका क्या है, पिक्चर प्लेन है, ठीक है। तो इस कैमरा एक्सिस से पिक्चर प्लेन पे जो लाइन ड्रॉप करते हैं, यही क्या है, आपका कैमरा एक्सिस है ना। तो जब ये कैमरा एक्सिस क्या रहेगा, वर्टिकल रहेगा, तब जो फोटोग्राफ अपन लेंगे वो क्या कहलाएगा, वर्टिकल फोटोग्राफ। और दूसरा कंडीशन, जैसे मान लो अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो इसका फोटो कैसे बनेगा, तो ये पॉइंट जाएगा आपका यहाँ, ये पॉइंट जाएगा आपका यहाँ, है ना, और इससे मिलाते हुए क्या बनेगा, यहाँ पे फोटो ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फोटो कुछ यहाँ पे आपको फोटो में ऐसा नजर आएगा, है ना। एक ये तरीका हो गया, इसको अपन क्या बोलते हैं, वर्टिकल फोटो, वर्टिकल फोटोग्राफी, ठीक है। एक होता है टिल्ट। टिल्ट कहने का मतलब क्या है कि ये आपका कैमरा एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका वर्टिकल एक्सिस हो गया, लेकिन अब जो कैमरा लेंस है वो वर्टिकल ना होकर के क्या हो जाता है, कुछ टिल्ट हो जाता है। अब टिल्ट होगा क्या होगा, यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे वो पिक्चर प्लेन पे कैसे रहेगा, कुछ ऐसा रहेगा। ये पिक्चर प्लेन यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा, तो ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल पॉइंट। तो ये जो एंगल से टिल्ट हुआ, ठीक है, इसके कारण जो फोटोग्राफ आएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, टिल्ट फोटोग्राफी, ठीक है। और एंगल ऑफ टिल्ट कितना रहेगा, तो ये आई रहेगा, ठीक, क्लियर हुआ। वर्टिकल फोटोग्राफ में कैमरा एक्सिस वर्टिकल, टिल्ट या ऑब्लिक फोटोग्राफ में कैमरा एक्सिस जो है अपने वर्टिकल पोजीशन से क्या हो गया है, थोड़ा सा टिल्ट हो गया है ना। तो अभी अपन जो मेन डिस्कस करेंगे वो किसको करेंगे, अभी वर्टिकल फोटोग्राफ को, ठीक है। अब वर्टिकल फोटोग्राफ के लिए क्या बोल रहे हैं, स्केल फाइंड आउट करिए, ठीक है। अब ये स्केल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहले एक अपन जनरल ओवरव्यू लेते हैं क्या कि फोटोग्राफ बनता कैसे है। सपोज आपका ये क्या है, डेटम, ठीक है। अब इस डेटम से क्या होगा, ये मान लेते हैं डेटम से क्या है, आपका ग्राउंड सरफेस का जो है एलिवेशन, ठीक है। इस एलिवेशन को अपन कितना मान के चले, स्मॉल एच, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे आपका क्या रखा हुआ है, कैमरा रखा हुआ है, ठीक है। अब इस हाइट पे कोई ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, ये हाइट में क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है ए, है ना। तो इसका हमको क्या करना है, फोटोग्राफ लेना है। तो कैसे लेंगे, देखो अगर यहाँ पे कैमरा लेंस है तो ये वाला जो लाइन है वो कैमरा लेंस के पास ऐसे जाएगा, इसका जो बॉटम फेस है वो कहाँ पे जाएगा, ऐसे जाएगा, और इससे एफ डिस्टेंस पे, अगर ये आपका मान लेते हैं एफ है, इस लेंस के लिए क्या है, ये फोकल लेंथ है, तो यहाँ पे क्या रखा रहेगा, एक फोटोग्राफ प्लेट, या जिसको अपन क्या बोलते हैं, पिक्चर प्लेन। तो ये हो गया आपका क्या, फोटोग्राफ, ठीक है। अब ये एफ हो गया, तो हमारा जो इसका फोटो आएगा वो कैसा आएगा, देखो ये ए वाला जो है स्मॉल ए यहाँ पे टच करेगा, ये जो बॉटम इसको नाम दे दो ए जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जीरो, ठीक है। ये आपको फोटोग्राफ कुछ ऐसा नज़र आएगा, है ना। और अपने को पता था कि यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं वो पिक्चर प्लेन को जहाँ पे मिलता है वो पॉइंट क्या कहलाता है, प्रिंसिपल पॉइंट, मतलब कि इसको किससे डिनोट करते हैं अपन, के से, ठीक है। और ये लेंस दिए गए डाटम से जितने हाइट पे होता है वो हाइट उसका क्या कहलाता है, फ्लाइंग हाइट या एक्सपोजर हाइट, ठीक है। क्या कहलाता है, फ्लाइंग हाइट या
एक्सपोजर हाइट, इसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एच से, ठीक है। फ्लाइंग हाइट मतलब कि अपन डाटम से कितने ऊपर कैमरा को क्या किए हैं, रखे हुए हैं, तो हाइट क्या कहलाता है आपका, डाटा फ्लाइंग हाइट या फिर एक्सपोजर हाइट, है ना। तो उसको डिनोट करते हैं अपन एच से। अब चलिए एक सिंपल अपन चीज़ समझते हैं, एकदम आसानी से ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि स्केल क्या होता है। देखिए स्केल होता क्या है, मैप डिस्टेंस बटे फील्ड डिस्टेंस। चलिए मैप में अगर अपन किसी डिस्टेंस को देखें, है ना, तो मैप में यदि मैं डिस्टेंस देखना चाहूँ तो अपन कौन कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो इसको नाम दे देते हैं ओ। अपन ट्रायंगल ले लेते हैं ओ, इसको यदि मैं नाम दे दूँ क्या, कैपिटल के, ठीक है। ये आपका स्मॉल के है तो ये क्या है, कैपिटल के। ओ, कैपिटल के और कैपिटल ए, एंड ओ स्मॉल के एंड स्मॉल ए। देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनका अपन लेकर के चलते हैं। तो हमको क्या निकालना है, ए के मैप डिस्टेंस, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, स्केल, तो स्केल के लिए क्या है, मैप डिस्टेंस ऊपर में लिखा आएगा, तो मैप डिस्टेंस क्या है, ए के डिवाइडेड बाई फील्ड डिस्टेंस। फील्ड डिस्टेंस कितना है आपका, कैपिटल ए और कैपिटल के। ये किसके बराबर हो सकता है, तो ये हो जाएगा आपका, ये सिमिलर ट्रायंगल है ना, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या होगा, ये डिवाइडेड बाई ये इज इक्वल टू ये वाला लेंथ, ठीक है, ओ के, ओ स्मॉल के, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये वाला ट्रायंगल लिए था अपन, तो ओ से कैपिटल के, है ना। ये भी तो एक प्रकार का स्केल कहलाएगा, क्यों, क्योंकि चूंकि सिमिलर ट्रायंगल है तो इसका जो साइड्स होते हैं, साइड्स का प्रोपोर्शन क्या होता है, सेम होता है ना। तो उस हिसाब से क्या हो गया, ए के डिवाइडेड बाई ए के, ओ के डिवाइडेड बाई ओ के। अब देखिए ये ओ के क्या है, ओ से लेकर के स्मॉल के तक का एफ है ना, और ओ से लेकर के कैपिटल के तक का क्या है, तो देखो ये पूरा एच और ये क्या है, स्मॉल एच, तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो आपका स्केल क्या निकल गया, एफ डिवाइडेड बाई एच। इसको अगर नाम देते हैं अपन, एच ही नाम देते ताकि इजी रहे, ठीक है, वरना एच, जब दो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तब एच एच भी नाम देंगे, अभी एच दे लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्केल फाइंड आउट हो गया, ठीक। इसी तरीके से आपका जो दूसरा निकलेगा, दूसरा जैसे कि आपको अगर ये डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है, अपन टाइम थोड़ा बचाने के लिए जो है बुक का डायग्राम यूज कर लेते हैं, है ना, क्योंकि समय भी इम्पोर्टेंट है। अब सपोज ये है, यहाँ पे आपका लेंस है, ये आपका फोटो प्लेट है, और ये आपका जो डेटम है, और डेटम से ये जो है आपका एच ए हाइट पे है, और ये जो है बी पॉइंट वो एच बी हाइट पे है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, अब ये लाइन यहाँ से ये जाएगा, एक लाइन यहाँ से ये जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, दो सिमिलर ट्रायंगल है, देखो अगर मेरे को बी के लिए ट्राई करना है तो क्या हो जाएगा, ओ के बी और ओ कैपिटल के कैपिटल बी, ठीक है। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यदि मेरे को ए के लिए करना है तो ओ के ए और ओ से लेकर के ए और ए, ठीक है। तो ये आपका तरीका रहेगा, क्या होगा, अब इसमें अपने को क्या निकालना है, स्केल। तो स्केल का तरीका क्या है, मैप डिस्टेंस बाय फील्ड डिस्टेंस। मैप में डिस्टेंस कितना रहेगा, के से लेकर के बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो के डेस से लेकर के बी, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ओ से लेकर के डिवाइडेड बाई ओ से लेकर के डेस, ठीक है। तो ये ओ से के क्या हो जाएगा, एफ, ओ से के डेस क्या हो जाएगा आपका, तो देखो ये पूरा एच था और ये आपका एच बी है, तो ये क्या हो जाएगा, एच माइनस बी। इसका मतलब यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं, स्केल निकाल रहे हैं ना। तो स्केल का तरीका क्या हो जाएगा, स्मॉल के स्मॉल बी डिवाइडेड बाई कैपिटल के कैपिटल बी। ये किसके बराबर होगा, स्मॉल के स्मॉल बी कैपिटल के कैपिटल बी। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये वाला प्रोपोर्शन भी सेम रहेगा क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, ये एक ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल। तो क्या हो जाएगा, ओ से लेकर के कैपिटल स्मॉल के, ओ से लेकर के कैपिटल के, ये आपका एफ
ओ से के तक है ना, और ओ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, तो ये पूरा एच, ये एच बी, तो इतना कितना हो जाएगा, एच माइनस एच बी। उसी तरीके से सिमिलरली अपन अगर इसके लिए निकाले तो क्या हो जाएगा, के से ए, और यहाँ पे के ए से ए, ये आपका ओ से लेकर के, और ये पूरा क्या हो जाएगा, ओ से। यहाँ पे ध्यान दो, के चूंकि 2 बार आ रहा था, अपन नाम दे देते, इसको के डेस नाम दे दो, ठीक है, और इसको जो है आपका के डबल डेस दे दो, ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट जो है अपन के लिए हैं, और ये जो पॉइंट उसको के डबल डेस ले लिए, ठीक है। ओ के क्या हो जाएगा, एफ, और ओ से लेकर के डबल डेस तक का डिस्टेंस निकालना क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट एच, ये जो है एच ए, तो ये कितना हो जाएगा, एच माइनस एच ए, तो ये आपका स्केल हो गया, ठीक है। तो यदि किसी ग्राउंड में जो पॉइंट है उसका एलिवेशन सेम है तो उसके लिए स्केल भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन यदि ग्राउंड में 2 पॉइंट है और दोनों का एलिवेशन क्या है, अलग अलग है, तो उस कंडीशन पे आपका स्केल भी क्या आएगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। ये होता है आपका स्केल ऑफ अ फोटोग्राफ, वर्टिकल फोटोग्राफ, है ना। बाकी नेक्स्ट अपन धीरे धीरे करते चलते हैं।